बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.5 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, आप बुक अपने सामने रखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अगर आपको याद हो, 9th क्लास के मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में आपने एक छठी एक्सरसाइज में ये चीज की थी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। दोनों तरीकों से आपने क्वेश्चंस किए थे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमीन में से क्वेश्चन कोई ना कोई आता है। और मैं ऑलरेडी आपको थर्ड चैप्टर के बारे में बता चुकी हूँ कि थर्ड चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से तो जो है वो पेपर ज्यादा कवर होता है। एनी हाउ शुरू करते हैं। आपके पास है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3। ये लीनियर इक्वेशंस है, इनको आपने कैसे सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से। दूसरी है जी 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। अब आप क्या सॉल्व करेंगे, अब आप इसको कलेक्टिवली नाम दे दें i का, ठीक है। और आप लिखिए i कैन बी रिटन एज आई कैन रिटन एज। अब आप ऐसे करें कि जो कुछ इसके कोएफिशिएंट्स हैं इस साइड पर, राइट साइड पर, इक्वल के इस साइड पर जो चीजें लिखी हुई हैं उनके कोएफिशिएंट्स आप छांटी का लिख लें। 2 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 माइनस 2, 5 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। एक आपके पास ये आ गया। फिर एक आपके पास वेरिएबल वाला है जिसमें x, y और z तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर आपके पास इक्वल का साइन है और आप यहाँ पे इस साइड पर क्या है, 3, राइट साइड पर 3, 1 और 2, ये आपने छांटी कर ली। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, या इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका बन गया मैट्रिक्स A, ये आपका बन गया x इज इक्वल टू ये बन गया जी B, ठीक है। वेयर ए है जी आपके पास 2 3 5, 2 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 और माइनस 3। एक्स है आपका एक्स वाई जेड और बी है आपका 3 1 2। अच्छा, ये हो गया। अब आप निकालें जी ए का डेट, ए का डिटर्मिनेंट निकालें। क्यों निकालें, आगे फार्मूले में चीज इस्तेमाल हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को फॉलो करें। ए है जी 2 2 1 3 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप एक्सपेंड कर लें, प्लस माइनस प्लस, जैसे आप पीछे 4 एक्सरसाइजेस में एक्सपेंशन करते आए हैं। -2 -2 1 -3, ठीक है। फिर आप आ गया -2, ये होगा 3 5 -2 -3। यहाँ मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ये मैं कैसे ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे आप बाहर ये चीज करके आए हैं। 3 -2 5 1। अब आप इनको ओपन कर लें, 2 इंटू 6 प्लस 2 ये बनेगा, -2 इंटू -9 प्लस 10 बनेगा, प्लस 1 इंटू 3 प्लस 10 बनेगा। ये आपका आ गया जी 16, ये आपका आ जाएगा -2, ये आपका आ जाएगा 13 और ये कुल मिला के बनेगा 27, ठीक है। ये हो गया। अब आपने असल चीज यहां समझनी है, ये मेरा खुद का मेथड है, ये आपको बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आप इस तरीके से याद कर पाएंगे। बच्चे ए मैट्रिक्स के अंदर ये एक कॉलम है, इस कॉलम को आप ए समझ लें, इस कॉलम को आप बी समझ लें, इस कॉलम को आप सी समझ लें, और जो है ना आपके पास ये बी वाला, बी को आप डी समझ लें, ठीक है ना। ये जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे अपनी याददानी के लिए, बेशक आप रफ में लिखकर लेड पेंसिल के साथ इनको ऐसे पॉइंट आउट करें ताकि आपको समझ आए। ये एक खालिस मेरा ही बनाया हुआ तरीका है याद करने के लिए, ठीक है। मैं स्टूडेंट को ऐसे ही समझाती थी ताकि उनको समझ आए।
आपके पास आ गए जी ए बी सी और डी। ठीक है, अब आप ये याद रख लें कि ए आप एक्स आप निकालोगे डी बी सी को लिखकर। ये अब कैसे करेंगे अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे, परेशान नहीं होना आपने। ये है जी ए डी सी, ये आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें ताकि आपके ए बी डी ये चीजें आपके काम आए। एक्स है डी बी सी, वाई है ए डी सी, जेड है ए बी डी। अब ये ए बी सी डी चारों कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जी असल चीज की जानिब जो आपने क्रैमर रूल तहत करनी है। जब आप x निकालेंगे ना, x का फार्मूला है a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अब ये क्या चीज है, अब देखिए मैं आपको a1 बताती हूँ। a का डेट तो आपने जनाब काउंट किया हुआ, कैलकुलेट किया हुआ 27। a1 लिखेंगे 3 1 2 2 माइनस 2 1 1 माइनस 2 माइनस 3। अब आप देखिएगा कि मैंने आपको x क्या लिखवाया है डी बी सी, तो 312 डी है। आप यहां देखिए मैं ये करती हूँ जी, ये आपके पास डी है। फिर आपके पास b था, यहाँ पे क्या चीज है d के बाद b है। b मैंने आप ये लिखा है 2 माइनस 2 1। आप देख लें ये यहाँ पर आपका b है और ये आपका नजर आ रहा है सी है। यानी आपने जब a1 लिखना है ना, a1 जगह x की ये चीज लिखनी है जो मैंने आपको एज अ फार्मूला बताई है। ठीक है, डी बी सी आप पहले तरतीब दें, उन कॉलम्स को तरतीब देकर फिर इसके मुताबिक लिखने ताकि आपको याद रहे डी बी सी। ठीक है, ये हो गया। तो फिर आप इनको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 3 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 और बाय 27। ठीक है ना। एक्स आप पहले पढ़ के ना क्रैमर रूल, क्रैमर रूल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अपोजिट थोड़ा सा जल्दी और आसान कीमतें निकालने वाला एक तरीका था। ठीक है, सेम यहाँ पर है, बस माइनस डिफरेंस है 9 क्लास के क्रैमर रूल के मुकाबले में। अच्छा देखें जी, फिर आप ये जब कैलकुलेट करेंगे ना, यानी आपके पास x का ये फार्मूला है, ये आप ध्यान रखें क्या a1 बाय a, तो y का होगा a2 बाय a और a2 में ही चीज आएगी। ठीक है, ये हम मार्क करते जाते हैं फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। ये आपका बन गया बच्चे 24 माइनस 2 प्लस 5, ये तो 27 बाय 27 बन गया, ये आपका आ गया 1। सो x की वैल्यू आ गई 1। अब आते हैं y की जानिब, y का है जी a2 डेट बाय a डेट। ठीक है, a डेट 27 है, a2 आपने लिखना है और वो वही क्या है adc है। ad पहले a फिर d फिर c, 235 312 235 312 और c क्या है जी 1 2 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। तो ये आपका बनता है जी 235 312 1 माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ से कैलकुलेट कर 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 9 प्लस 10 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 27 और ये आपका सारा आता है जी 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 2 माइनस 3 तो होता है जी माइनस 1, तो ये 0 बाय 27 बनना, यानी कि 0 बन गया। सो आपका y क्या आ गया 0। ठीक है, अब आखिरी चीज आपका आता है z, z है जी a3 डेट बाय a डेट। तो a डेट आपने कैलकुलेट किया 27, इसको करते हैं, ये मैंने क्या बताया हुआ है a b d 235 2 माइनस 2 1 और d 312। ठीक है, 2 3 5
2 माइनस 2 1 और 3 1 2। ठीक है, ये फार्मूला इसकी तरफ करेंगे। 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 27। और ये आपके पास बनेगा जी z माइनस 10 माइनस 2 प्लस 39 और ये आपका आएगा 27 नीचे, ये 27 बन जाएगा बाय 27, ये भी आ गया 1। सो आपका z भी क्या है 1। इस तरीके से आपने क्या किया। ये जी पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। आई होप पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट 2 है जी आपके पास, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। ये है जी 4x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 8। 3x1 माइनस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3। अब आप देखिए इसमें x y z की बजाय ना x1 x2 x3 तो कोई इशू नहीं है। आप इसको सॉल्यूशन के तौर पर डायरेक्ट मैं इसका ए मैट्रिक्स बनाती हूँ कोफिशिएंट्स का 2 माइनस 1 1 4 2 3 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। और आप फिर इसका x का बनाओ, उसके अंदर x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा। इट मीन्स कि अब आपको x1 x2 x3 की कीमतें मालूम करनी होंगी। फिर b जो ब्रैकेट्स बराबर किस तरफ है 5 8 3, ये हमारा काम हो गया हल। यहाँ से आप आप करें जी a का डेट मालूम करें। आपको पता है ना पिछला क्वेश्चन बच्चे अभी आपने समझा है, उसमें भी हम सबसे पहले a का डेट ही मालूम करते आए हैं 4 2 3। अच्छा, ये विद एक्सपेंशन मेथड करना है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको दोबारा उसी बारीकी समझाऊं बच्चे। हम पीछे सारी जो एक्सरसाइज करते आए हैं इस चैप्टर की, उसमें ये मेथड इन्वॉल्व था। ठीक है, प्लस 1 माइनस 16 माइनस 6 तो 2 इंटू ये आपके पास बन गया बच्चे 20 माइनस 13 माइनस 22 और ये बनता है जी माइनस 15। अब आप आ जाए x1 की तरफ। मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ, दोबारा मैं हाईलाइट कर देती हूँ बच्चे कि ये आपका है जी ए कॉलम, ये आपका बी कॉलम, ये आपका सी कॉलम। मैं लिख देती हूँ ए बी सी और ये आपका है डी। ठीक है, और तरतीब हमने क्या बनाई थी कि x1 है, x2 है, ये x3 है, xyz है, कीमत ही मालूम करनी। तो यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है। x1 की जगह होगा जी आपके पास डी बी सी को आप एवेलुएट करेंगे। ठीक है, इसमें आप एवेलुएट करेंगे बच्चे ए डी सी को और इसमें आप एवेलुएट करेंगे ए बी डी को। ठीक है, चलिए जी करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि x1 आपका फार्मूला आता है जी कि a1 का डेट बाय a का डेट। ठीक है, a का डेट आपने -15 निकाला है। इसको पहले सॉरी निशानदेही कर लेते हैं कि है क्या। चूंकि x1 है तो dbc है 5 8 3, b आपका होगा -1 2 -4 और सी आपका है जी 1 3 -1। ठीक है, समझ आ गई ना। ये बच्चे आपका बनता है, ये आपका बनता है 5 इंटू -2 प्लस 12 प्लस 1 इंटू -8 -9 एक्सपेंड करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लिया ना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस 1 हो गया। 1 इंटू -32 -6 तो ये जी आपका आ गया 50 -17 -38 और बच्चे ये डिवाइड बाय -15 आ रहा था, मैं लिखना भूल गई हूँ। -15 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये आपके पास बनता है जी -5 बाय -15, माइनस कट गया तो 1/3 आ गया। इसका मतलब x1 आपके पास क्या है 1/3। अब आप ले x2 का फार्मूला है a2 डेट डिवाइड बाय a डेट। अब मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आपने सामने ए बी सी डी को पॉइंट आउट करें, हाईलाइट करें और उसकी रोशनी देखिए कि मैंने आपको a2 का फार्मूला क्या बताया, ये x2 का ADC वापस आएगा 2 4 3 5 8 3
1 3 -1 डिवाइड बाय -15। ये बच्चे सारा मैं डायरेक्ट करती हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 19 बाय -15। और ये इससे ज़्यादा नहीं हल हो सकता, नहीं कैंसिल आउट हो सकता, ये इसका यही आंसर है। ठीक है, ये हो गया x3 की। जहां तक बात बच्चे आप एक्सपेंशन थ्रू कर सकते हैं ना। x3 आपका होगा a3 डेट बाय a डेट। तो a डेट ले लेते हैं। ये आता है जी ए बी डी आता है 243 -1 2 -4 और 583 -15। ये आपका आ जाएगा 2 × 6 + 32 + 1 × 12 -24 + 5 × -16 -6 डिवाइड बाय -15। यह बनता है -46 बाय -15, 46 बाय 15। इधर नहीं कट सकता, लिहाजा x3 आपका 46 बाय 15 है। यूं आपके पास x3 की वैल्यू भी आ गई। अब रह गया पार्ट 3, एक से आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अगर आपने 1 और 2 पार्ट ध्यान से गौर समझाओ तो पार्ट 3 करना आपके लिए इंशाल्लाह डिफिकल्ट या टफ नहीं होगा। क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है? यूज मैट्रिक्स टू इन्वॉल्व द फॉलोइंग। यूज मैट्रिक्स मेथड, यूज मैट्रिक्स मेथड बस इतना लिखती हूँ, बाकी आपको समझ है कि आपने सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। पहले जी x - 2y + z = -1, 3x + y - 2z = 4 और y - z = 1। इसको आप नाम दें 1 का, और यहाँ आप लिखेंगे 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज, आप इसको ए एक्स बी, ये यहाँ तक तो सेम है ना। अब ए क्या है जी? वेयर ए आपके पास है, जो भी आपने कोएफिशिएंट लेने उनको लें। ये आपके पास आएगा 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। एक्स आपके पास है जी x y z, और बी आपके पास है जो बराबर की तरफ है, ये बी है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको नाउ जो ए एक्स = बी था बच्चे, अगर एक्स अकेला करें, क्योंकि एक्स के अंदर ही वो चीजें हैं जिनकी कीमत मालूम करनी है, तो ये ए इनवर्स बी बन जाएगा। इसको आप नाम दे देखो, ये नंबर 1 मेजर। अब सारा काम यहाँ से होगा। इसमें भी पहले आपको इनवर्स मालूम करना पड़ता है, और इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डेट। और इसमें पहले आपको ए डेट मालूम करना पड़ता है, पता है ना आपको। ए डेट मालूम करने का क्या तरीका है जी? 1 3 0 -2 1 1 1 -2 -1, ये आ गया। 1 × -1 + 2 के -1 प्लस रहेगा 2 × -3 + 0 + 1 × 3 -0। ये आपको आ जाएगा 1 - 6 + 3 एंड दैट बिकम -2 नॉट इक्वल टू 0। सो आप लिखें कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे एडजॉइंट। अच्छा, पीछे हम दिखा पढ़कर आए थे ना। देखिए बच्चे, मैं दोबारा फिर बात दोहराती चलूं कि हमने जो एडजॉइंट निकाला है ना 9th क्लास में, वो था बच्चों 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। वो तो आसान होता था कि उसमें पहले और चौथे वाले की जगह चेंज करें, जो बाकी रह गए उनके अरकान या एलिमेंट के साइन चेंज कर दें। इसमें थोड़ा सा और होता है। कैसे होता है? अब देखिए पीछे ये है जी A11, ठीक है, A21 A31, यहाँ पर है जी A12 A22 A32 A13 A23 A33। अच्छा, पीछे मैं आपको मेथड करा के आई हूँ ना, उसमें सिर्फ ये था कि ट्रांसपोज लिया गया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32
A33 और ये इसका ट्रांसपोज, ये वाला मेथड, ये सेम चीज है, आप गौर से देख ले, सिर्फ वहां ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, इसलिए बताया था कि पिछले एक मेथड में आपको ये करवाया था इस साइड वाला, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो अब आप इसको जब लिखेंगे तो मैं आपको पहले समझा के आई हुई हूँ कि A1 मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, जो बच गया यहाँ पर डेट में लिखते हैं। ठीक है, और ये चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा चलता है कि 9 एलिमेंट्स है ना, तो 9 के 9 को साथ ले चलना होता है। तो करते होते हैं 1 माइनस 2, आप ए सम रखें और करते हैं, मैंने भी ए को सम रखा हुआ है और मैं इसको हल करते जा रही हूँ। -2 1 और 1 -1, फिर आगे के पास आ गया प्लस है, -2 1 1 -2 ये आ गया, फिर आपके पास फिर माइनस आ गया 3 -2 0 -1। ठीक है, फिर प्लस आ गया 1 1 0 -1, फिर माइनस आ गया 1 1 3 -2। ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर करते ताकि हमें आसानी हो लिखने में। अच्छा, ये फिर आपका प्लस आ गया 3 0 1 1 और -1 -2 0 1, और यहाँ से प्लस आ गया। ये प्लस ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा ले तो चलिए, ये है कि आपकी याद दहानी के लिए आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये सारा बच्चे एडजॉइंट ऑफ एज जो कैलकुलेट होगा ना, अब आप कैलकुलेट में डायरेक्ट करती हूँ। ठीक है, वो आएगा 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 और 7। ठीक है, ये आपका ये आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। नाउ बैक टू द एक्स में था कि ए इनवर्स बी था ना, तो ए इनवर्स है जी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डेट इनटू बी, यहीं पे रख लेते हैं ताकि आसान रहे। x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आया 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 और 7, ये आपके पास -2 आया था, -2 आया था, और b आपके पास क्या है, b है -1 4 और 1। ठीक है, ये जो है ना x, इसको आप रिप्लेस कर दें x y z से, क्योंकि अंदर यही चीजें थी जो हमें मालूम करनी थी। -1/2 ऐसे कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मल्टीप्लाई के पास आएगा जी -1 -4 + 3 -3 -4 + 5 बनता है, ये -3 -4 + 7 बनता है, और ये आपके पास -1/2, ये आ गया -2 0। अब आप इसको अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास 1 -2 / -2 +1 बनेगा, फिर ये 1 बनेगा और ये तो होगा ही 0। इसका मतलब है कि जब आपने ये x y z लिया हुआ था और यहाँ पे 1 1 0 है, तो x 1 है y 1 है z 0 है, यहाँ से x 1 y 1 z 0। आई होप समझ आएगा बच्चे, ये वो चीज़ें जो आप 9th क्लास में करके आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 खुद कर लीजिएगा, पार्ट 3 में आपको करा देती हूँ। ठीक है, पार्ट 3 में आपको करा देती हूँ। पार्ट 3 में जी आपको क्या गिवन है, x + y = 2 और 2x - z = 1 और 2y - 3z = -1। इसको आप नाम दें 1 का, वही तरीका आप लिखेंगे 1 कैन बी रिटन एज, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ax = b, सबसे पेज ऊपर करती हूँ, ax = b लिख सकते हो, जबकि वेयर यानी कि a किसके इक्वल है, x है जी, x y z ही इसके अंदर आ रहे हैं, और b आपका है जी 2 1 -1। ठीक है, अब देखिए x 1 है, y 1 है, z 0 है, ये 2 है, y 0 है, ये -1 है, x 0 है, y 2 है, z -3। ठीक है, ये हो गया, ये तो वो बेसिस है जो आपको समझ है ना बच्चों। तो अब आप ax = b है ना, इसका मतलब है कि x निकालना है तो a इनवर्स b करना है, यानी कि x = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डेट इनटू b, ऐसे कर लेते हैं। उससे पहले इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर a का, पुटिंग करेंगे। ठीक है,
ए का डाटा पहले मालूम कर लें। ए के 1 1 2 0 -1 0 2 -3, तो ये आपस 1 इंटू 0 प्लस 2 आएगा, ये -1 इंटू -6, हाँ -6 -0 प्लस 0 इंटू जो भी है, जब 0 है तो 0 कर देगा, ठीक है। तो मैंने टाइम बचा लिया। 8 इज नॉट इक्वल 0, सो ये आपने लिखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसमें आप एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो बिल्कुल वही पीछे वाला मेथड के आपके पास आएगा A11 A21 A31 A12 A22 A32, यहाँ से आएगा A13 और A33, ठीक है ना। आपकी तसल्ली के लिए यहाँ मैं लिख लेती हूँ ऐसे करके, ये आएगा 0 -1 2 -3, हाँ -3, फिर ये माइनस में आएगा 1 0 2 -3, फिर ये प्लस में आएगा 1 0 0 -1, यहाँ मैं को नहीं प्लस लिख रही, ठीक है। ये माइनस में आएगा 2 -1 0 -3, ये प्लस में आएगा 1 0 0 -3, ये आपका इसमें आएगा, ठीक है। ये फिर प्लस में आएगा 2 0 0 2, ये माइनस में आएगा 1 1 0 2, ये फिर प्लस में आएगा 1 1 2 0, ठीक है। और आपने इसको एवेलुएट करना है और फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, वो आएगा 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2। जब आपको पता है ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको चीज समझ होगी। देखिए बच्चे, मैं ये चीजें आपको पीछे क्वेश्चन हमने किए हैं 3.4 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनकी एक्सपेंशन करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के दरमियान माइनस आता है, ठीक है। सिंपल उसी मेथड से आप करते जा रहे हैं। अब हर एक चीज पे जो हम पहले कर चुके इतना नहीं रुक सकते, ठीक है। अच्छा जी, फिर सो एक्स आपका बन गया 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2, ये हो गया। और ये आपका आता है जी 8 एडजॉइंट, और बी आपका है 2 1 -1, ठीक है। यहाँ से आप इसको 1/8 ऐसे कर लें। इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ, कर नहीं बल्कि छोड़े, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बच्चे तो आप कंफ्यूज हो जाए, करा देती हूँ। 12 -3 -1 8 -2 -12, तो ये आपका x है जी XYZ, तो ये आपका बनता है 1/8। और ये अंदर भी, अच्छा ये भी 8, हाँ 8, ये भी 8 -2 6, नहीं ये -12 नहीं है, +2, एग्जैक्टली +2 आता है, a -2 आता है, तो ये एट आता है, ठीक है, +2 आता है। ये आपका XYZ आ गया 1 1 1, सिंपल, X भी 1 Y 1 Z 1। आई होप ये आपको समझ आया होगा।